बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। आज मैं आप लोगों के साथ रिंकल्स के बारे में बात करूंगी। रिंकल्स कैसे हमारी स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी रीज़न बनते हैं, और इसमें कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको के अपना कर हम इस चीज़ से कुछ अरसे के लिए अपनी असल उम्र से कम नज़र आ सकते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर रिंकल्स के हवाले से डिफरेंट आइडियाज़ के साथ काम कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यंग रहना, जवान नज़र आना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना, ये सबकी ख्वाहिश होती है। कोई बंदा भी ये नहीं चाहता कि उसके फेस के ऊपर जो है वो रिंकल्स हों, लाइंस हों, क्रीजेस हों, या फिर वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा नज़र आ रहा हो। तो रिंकल्स जो होते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग का प्रोसेस है कि जिसमें हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं। क्रीजेस भी हम इसको कह सकते हैं और इनको हम फाइन लाइंस भी समटाइम्स बोलते हैं। इसके अलावा जो रिंकल्स होती हैं फेस पे, अगर बात की जाए कि एजिंग का जो एक प्रोसेस है वो ज़्यादा इंडिकेशंस जो हमारी आइज़ के अराउंड रिंकल्स लेकर आ रहा होता है, हमारे माउथ के अराउंड लेकर आ रहा होता है, और हमारे जो नेक का एरिया है यहाँ पर रिंकल्स और लाइंस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। तो इसमें अब ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिंकल्स की वजह से। कुछ लोगों की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन वो बाय फेस सिर्फ रिंकल्स जल्दी आ जाने की वजह से ज़्यादा बड़ी उम्र के नज़र आ रहे होते हैं और ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो नंबर वन इसका जो फैक्टर है वो ज़ाहिर है एजिंग है। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जो वक्त के साथ साथ हम ग्रो कर रहे होते हैं, हम ओल्डर एज की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आना जो है वो एक नेचुरल सी बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो एजिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि व्हेन यू आर गेटिंग ओल्डर एंड द स्किन इज़ बिकमिंग मोर फ्रेजाइल एंड देयर इज़ लेस इलास्टिसिटी इन आवर स्किन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि हमारी स्किन के अंदर रिडक्शन होना शुरू हो जाती है नेचुरल ऑयल की, जिसकी वजह से भी स्किन अपनी इलास्टिसिटी को जो है वो लूज़ करना शुरू कर देती है और वहाँ पर भी रिंकल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हमारी स्किन की जो डीप लेयर्स होती हैं उनके नीचे भी फैट्स की कमी हो जाने की वजह से भी स्किन जो है वो सैगी होना शुरू हो जाती है, लटकी हुई नज़र आती है और उसमें फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, उसकी हाइड्रेशन भी ख़त्म हो जाती है और स्किन जो है वो लूज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। जो सेकंड नंबर पर पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है कि एक्सपोजर टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, यानी कि हम में से बहुत से लोग जो ज़्यादा देर धूप में घूमते फिरते हैं या उनकी नेचर ऑफ जॉब इस किस्म की है कि वो सनलाइट में ज़्यादा देर रहते हैं, उन लोगों में उनके फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हैंड्स के ऊपर जो है वो रिंकल्स और लाइंस जो हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल जल्दी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज़ का काम क्या होता है कि ये स्पीड अप कर देती हैं हमारे एजिंग के प्रोसेस को और जल्दी से जल्दी रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं फेस के ऊपर। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज़ का एक और जो नुकसान है वो ये होता है कि ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि हमारे सेल्स हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और इन टिश्यूज़ को बाइंड करके रखने वाला काम जो है वो कोलेजन कर रहा होता है। व्हाट इज़ कोलेजन? कोलेजन एक इस किस्म का प्रोटीन है विच इज़ प्रेजेंट अबंडेंटली इन आवर स्किन, और ये हमारी स्किन को ये कोलेजन ना सिर्फ हमारी स्किन के अंदर बल्कि हमारी बोन्स के अंदर, हमारे जॉइंट्स में और हमारे टेंडॉन्स में एक जो शीट पाई जाती है ये उसके अंदर अवेलेबल होता है और ये हमारे जॉइंट्स को और हमारी एज वेल एज हमारी जो स्किन है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ये उनको हाइड्रेशन का काम देता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलेजन जो है वो हमारी स्किन को यंग, ब्यूटीफुल और ग्लोइंग रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो ऐसे लोग जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ का शिकार हो जाते हैं उनकी स्किन के अंदर कोलेजन की कमी हो जाने की वजह से हमारा जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, इसके अलावा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये तो था हमारा सेकंड वो पॉइंट, सेकंड वो फैक्टर जो कि रिंकल्स की कॉज बन रहा है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड फैक्टर है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम बोलते हैं कि स्मोकिंग जो है, थर्ड फैक्टर जो है ये हमारी हेल्थ के लिए एज़ वेल एज़ हमारी स्किन के लिए भी नुकसानदेह है।
जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के अंदर रिंकल्स आने की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। स्मोकिंग एक ऐसा आप लोगों की एक ऐसी हैबिट है जो कि एक्सेलरेट कर देती है आपके एजिंग के प्रोसेस को, और आप नहायत तेज़ी के साथ जो है वो ज़्यादा एजेड नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और आपके ऊपर जो रिंकल्स का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और एक और इसका नुकसान ये है कि ये इलास्टिसिटी को और कोलेजन को जो है वो डैमेज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें है कि कुछ लोगों में रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशंस देने का एक उनकी आदत होती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं, तो उनके माथे के ऊपर जो है वो त्यूरी चढ़े रहना या बाल पड़ जाने की वजह से रिंकल्स आ जाती हैं। कुछ लोगों की आंखों के नीचे रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों की अगर बहुत ज़्यादा स्माइलिंग की आदत है तो उनको स्माइलिंग की जो लाफ लाइन है वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, और ये वो लाइंस होती हैं जो काफ़ी डीप होती हैं, आपकी स्किन के अंदर डीप लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। अब जो है इसमें हम ये देखते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपना कर हम इन रिंकल्स से निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ टिप्स ऐसी हैं जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, या हम कह सकते हैं कि मिनिमाइज़ कर सकती हैं अपीयरेंस ऑफ द रिंकल्स को। जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने आप को सनलाइट से बचाना है, यानी कि आपने धूप में जाने से पहले, या अगर आप घर में भी मौजूद हैं और आपके विंडोज़ से जो हीट का प्रोसेस है वो फिर भी उसी तरह से है जैसा कि आप बिल्कुल बाहर खड़े हैं, तो अपने आप को आपने जो है वो सनलाइट में जाने से बचाना है। या अगर आपको जाना भी पड़ता है तो आपने फुल स्लीव्स शर्ट पहने, इसके अलावा लॉन्ग ब्रिम जो हैट्स होती हैं आप वो यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा सन ग्लासेस का यूज़ करें, उससे आपका जो आई का एरिया है वो काफ़ी हद तक जो है वो सेफ़ हो जाएगा। इसके अलावा सन ब्लॉक्स यूज़ करें। सन ब्लॉक्स जो हैं वो एटलीस्ट SPF 15 के साथ होने चाहिए। वैसे तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की तरफ से एक ओपिनियन है, एक उनकी तरफ से ये एक रिकमेंडेशन है कि आप लोगों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस्म की सनस्क्रीन्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए, और कम से कम भी उसमें SPF 30 तक की जो है वो रेंज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको जेनरस अमाउंट में जो है वो सन ब्लॉक अपने फेस के ऊपर और अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका एक्सपोजर नेक का भी हो रहा है तो ये वो चीज़ है कि आपको काफ़ी हद तक रिंकल्स के हो जाने से महफूज रखेगी। जो दूसरी चीज़ है वो है मॉइस्चराइज़र। अपने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करके रखें, और अपनी ड्राई स्किन जो है, आपको पता है कि जितनी ज़्यादा स्किन ड्राई होती है वो इतनी ही ज़्यादा प्रोन होती है रिंकल्स की तरफ। नंबर 4 पे जो आप एहतियात है वो ज़ाहिर है डाइट के हवाले से है। आप वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो आपका इंटेक होना चाहिए। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और आप उतने ही ज़्यादा फ्रेश नज़र आएंगे। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। रिंकल्स के लिए भी होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी अच्छी मेडिसिन्स हैं कि जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने में सामने आते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन का मैं जिक्र करूँगी वो है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम को 30 की पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके फेस के ऊपर जो आपका पूरा फेस की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, तो आप काइंडली एब्रोटेनम लेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ देखी जा रही होती है कि अगर पेशेंट की आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हों और वो ब्लूइश कलर के लुक दे रहे हों, तो आपने एब्रोटेनम का इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम इसके 5 ड्रॉप्स आप पानी में ले लेंगे। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस 6S। ये एक साल्ट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक बेसिक नेसेसिटी होते हैं। तो इसकी जो अलामात हैं, इसमें एक पेशेंट जो है वो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रिंकल्ड होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, और इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थिन सा होता है और दुबला पतला सा होता है, कमज़ोर सा होता है। तो वहाँ पर ये एक बहुत ज़्यादा गुड रेमेडी है और इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा नज़र आता है। ये चूँकि 6x की पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इसकी 4 टैबलेट्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे यूज़ करनी है। आप दिन में 3 दफ़ा इनको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और मेडिसिन जो कि है वो है नेट्रम म्योर 30, और नेट्रम म्योर 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसकी ख़ास अलामत ये है कि इसके पेशेंट की नेक के ऊपर जो है वो रिंकल्स बहुत ज़्यादा होती हैं।
नंबर 4 पे आ जाता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी 30 की पोटेंसी में लेंगे और इसके जो रिंकल्स होते हैं वो फोरहेड पे सबसे ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं कि फोरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल पड़ गए हैं। और इसमें स्किन जो है पेशेंट की वो ग्रे कलर की मोस्टली नज़र आ रही होती है। ब्लू सर्कल्स इसमें भी आंखों के इर्द गिर्द जो है वो नज़र आएंगे। इसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है और खाने से आधा घंटा पहले ले लेंगे तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसके अलावा लाइकोपोडियम के पेशेंट में एक ये चीज़ भी देखी जाती है कि उसका जो जीआईटी सिस्टम होता है उसका वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। उसके बाद जो लास्ट मेडिसिन है वो है सिलीशिया। सिलीशिया को 6x की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ज़्यादातर बच्चों में रिंकल्स देखी जाती हैं कि छोटे बच्चों में अगर रिंकल्स का प्रॉब्लम सामने आ रहा है तो वहाँ पे आपने सिलीशिया 6x की पोटेंसी में जो है वो इसके ड्रॉप्स जो हैं वो हर 4-4 घंटे के बाद 5-5 ड्रॉप्स लेने हैं। लेकिन अगर आपको ये 60 की सूरत में मिल रही हैं तो आपने इसकी टैबलेट्स को 3 टाइम सुबह दोपहर शाम जो है वो 4-4 टैबलेट्स बच्चे की ज़ुबान के ऊपर रख दें, वो इसको चूस लेगा और नहायत ही आराम के साथ वो मेडिसिन जो है वो ले लेगा। बच्चों में चूँकि ये मेडिसिन है और इसमें बच्चों की लुक भी जो है वो बड़ों की तरह की आ रही होती है और उनमें मासूमियत कम नज़र आ रही होती है और ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आ रही होती है। इसके अलावा इसके बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उनका पेट निकला हुआ होता है, वहाँ पे आपने सिलीशिया का इस्तेमाल करवाना है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने रिंकल्स के टॉपिक पे बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।